फिजिक्स रुलाए या नहीं रुलाए, तुम लोग को केमिस्ट्री जरूर रुलाएगी, ये मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। अभी तो शुरू हुआ है ना चैप्टर 6। रुला रही है सर। सर रुला रही है, ऐसा ना बोले सर हर रुलाएगी। क्लास में क्यों बोलते हैं आप? याद दिलाना मुझे तो नहीं रुला रही। याद दिलाना पड़ता है बेटा, जो गुनाह तुम लोगों ने किए ना उसकी सजा भुगत रहे हो। सही। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which gives खाला किशोर की कॉल आ रही है इस मोबाइल पे, आप दूसरे मोबाइल से क्या कर लो, मेरी ये क्लास माइक चल म्यूट रही है। कर लो सवेरा। पता नहीं कौन सी खालाओं की कॉल तुम लोग यही सुना लो रिकॉर्डिंग के ऊपर। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which gives specific characteristic to a organic compound is called functional group। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई? फंक्शनल ग्रुप ये होता है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, कोई सा भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, उसको वो कोई खासियत प्रोवाइड कर दे तो उसे कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। मतलब देखो, मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारे सामने एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, CH3OH, ठीक है। एक और लिख रहा हूँ CH3Cl, एक और लिख रहा हूँ CH3NH2। अब ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मैंने अभी तुम्हारे सामने लिखे हैं। अच्छा, तीनों ही कंपाउंड्स अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं और तीनों ही कंपाउंड्स अलग अलग हैं। ये जो कंपाउंड है बेटा, ये बिलोंग करता है, ये कंपाउंड बिलोंग करता है बेटा एल्कोहल से, एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है ये। और ये कंपाउंड बिलोंग करता है अल्काइल हैलाइड फैमिली से। तीसरा वाला जो ये कंपाउंड है, ये बिलोंग करता है अमाइन फैमिली से। अच्छा, अब ये तो फैमिली के रिस्पेक्ट से मैंने तुम लोगों को बता दिया। वैसे आम अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो क्या हो सकते हैं ये, या क्या होते हैं? अच्छा, अल्कोहल कैसा होता है ये तो सबको पता है मेरे ख्याल से, अल्कोहल मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, क्या ख्याल है? बता दे फिर भी एक दफा। भाई अल्कोहल जो है वो जाइए पी आइए, पी केटोन, अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड आम लफ्जों में क्या होता है? आम लफ्जों में से हम सॉल्ट कह सकते हैं। अच्छा, सिर्फ सॉल्ट कहना सही नहीं है, इसको ऑर्गेनिक सॉल्ट कह लेते हैं। आम लफ्जों में से हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट। और अमाइन क्या हो सकता है बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन से तो आप लोगों की वाकफियत होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन से वाकफियत नहीं है आप लोग। बेटा गोश्त में होता है प्रोटीन, ठीक है ना। और अच्छा, एक बात बताइएगा जरा मुझे कि ये जो मैंने अभी आपके सामने तीन चीजें लिखी, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्ट और ये प्रोटीन, ये तीनों चीजों से आपकी वाकफियत तो होगी ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप जानते नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्ट कैसा होता है, क्या होता है, तो आपके जहन में एक तस्वीर बन सकती है सॉल्ट की, उसकी प्रॉपर्टीज की। यस जी सर। यस सर। ठीक है, गुड। और अगर मैं कहूँ कि प्रोटीन क्या होता है, कैसा होता है, गोश्त में होता है, तो प्रोटीन का नाम सुनते ही गोश्त कम से कम जहन में आ गया होगा कि कैसा होता है गोश्त, ठीक है ना। अच्छा, अल्कोहल का नाम सुन के भी आपके जहन में कुछ ना कुछ तस्वीर तो बनी गई होगी किसी ना किसी बोतल और गिलास की। सर सर जी, थर्मोमीटर में होता है ना अल्कोहल? अल्कोहल थर्मोमीटर में भी होता है।
ठीक है भाई। तो अल्कोहल तो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, जन्नती वैसे बच्चे थे। होता क्या है, अल्कोहल लिक्विड होता है, ठीक है भाई। अच्छा ये जी जिसका माइक खुला हुआ है बेटा बंद कर दीजिए, बोलते वक्त माइक खोलिएगा सर। तो अब इन तीनों चीजों की कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों चीजों की प्रॉपर्टीज क्या एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्या जवाब होगा आप लोगों नहीं मिलती सर। का? डेफिनेटली नो, डिफरेंट होंगी। डिफरेंट होंगी, ठीक है। अच्छा अब इन तीनों चीजों का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, जरा मुझे एक बात बताओ, तीनों चीजों में ये जो ये वाला यूनिट है या ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये तो एक जैसा है ना, एक जैसा, तो वो आगे तो अलग है ना। बिल्कुल। जी सर एक है। तो अगर ये एक जैसे हैं तीनों चीजें, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि सर जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप बता रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इनकी वजह से तो नहीं है, क्योंकि अगर इनकी वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक होती तो सर ये अलग अलग होते, एक जैसे ना होते। अगर ये अलग अलग एक जैसे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि इसकी वजह से ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस CH3 की वजह से तो नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये प्रॉपर्टीज किस वजह से हो सकती हैं, इन कंपाउंड्स के अंदर या इन सब्सटेंसेस के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हो सकती हैं इन सब्सटेंसेस की वजह से, जिनको मैंने रेड से हाईलाइट किया। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर NH2, इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इन इस CH3 के अंदर जो भी खासियत खुसूसियत या कुछ भी है, ये सारी की सारी खासियत और खुसूसियत किसकी वजह से है, इसके साथ लगने वाली चीज की वजह से, क्योंकि इधर तो तीनों CH3 ही है, जो भी खुसूसियत या खासियत है वो इन तीनों की वजह से तो पॉसिबल ही नहीं कि हो, यानी कि जो भी खुसूसियत या खासियत है वो किसकी वजह से हो सकती है, इन तीन की वजह से हो सकती है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा एटम या एटम का ग्रुप, ठीक है, एटम का ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक स्पीशी को कोई खासियत दे दे। अब यहाँ पर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक स्पीशी कौन है बेटा, CH3। इजहान अपना माइक बंद करोगे? यहाँ पर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक स्पीशी कौन है बेटा, CH3। तो फंक्शनल ग्रुप अब याद रखना, क्योंकि बार बार इस लफ्ज फंक्शनल ग्रुप का जिक्र आपके कोर्स में आएगा, और बार बार इस जिक्र की वजह से मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम है या एटम का ग्रुप है जो कि पूरी की पूरी खासियत किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यही देता है और कोई नहीं देता, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया आप लोगों को तो फिर आगे चलते हैं। नोट्स अपने सामने रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के हवाले से कोई कुछ बता सकता है? आइसो का मतलब होता है सेम, और मर या मेरिज्म का मतलब, मेरिज्म तो बेसिकली फिनोमिना है, मर का मतलब होता है स्ट्रक्चर, सॉरी। सेम मेरिज्म मतलब फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन क्या होगी, those chemical compounds those chemical compounds which have same molecular formula but different
molecular structure are called as isomers. Are called as isomer, and the phenomena is known as isomerism. ठीक है बेटा। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सॉरी, बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होता है, उनको क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिना आपके सामने अभी मैंने रखा है, इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, फिनोमिना क्या है? आइसोमेरिज्म। और कॉन्सेप्ट क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग हो। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी? अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मेरे पास एक कंपाउंड होता है C2H2Cl2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपके सामने मैंने लिखा है। इसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अच्छा, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स का मतलब आपको पता है? दो अलग अलग कंपाउंड्स। ये एक स्ट्रक्चर है इस फॉर्मूला का, और ये इस फॉर्मूला का दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बता सकते हैं देखकर इस स्ट्रक्चर को कि दोनों कंपाउंड्स अलग हैं या नहीं? मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से कम अलग कह ही सकते हैं इनको। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर। अलग है सर। बस इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बेटा आइसोमर्स। ठीक है, अब इन आइसोमर्स की हमारे पास अलग अलग टाइप्स होती है। इसमें सबसे पहली टाइप क्या होती है? चेन या फिर न्यूक्लियर आइसोमर। चार टाइप्स हमारे कोर्स में, चार टाइप्स का जिक्र है। होती तो ज्यादा ही है, लेकिन हमारे कोर्स में चार टाइप्स का जिक्र है, तो हम इन चार टाइप्स की बात कर लेते हैं। चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स। अब ये चेन आइसोमर्स या न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं? अच्छा देखो, चूंकि बात हो रही है आइसोमर की, तो आइसोमर तो बेसिकली क्या है कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। सही है ना? तो बेसिक डेफिनेशन जब सबकी बनाओगे, तो एक बात जो सब सारी टाइप की डेफिनेशन में आएगी आइसोमर की, वो क्या आएगी? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका सेम होगा क्योंकि बात हो रही है आइसोमर की। ठीक है ना? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में किस हिसाब से चेंज आ रहा है? बट डिफरेंस इन डिफरेंस इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। जो कार्बन चेन होती है उसकी लेंथ में डिफरेंस है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इसका जो फॉर्मूला है जरा वो देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। देखो, एक कंपाउंड होता है मेरे पास जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। अब इसका इसका एक स्ट्रक्चर क्या है भाई? CH3। तो ये CH3 को मैं हटा देता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका क्या है? अच्छा, स्ट्रक्चर के ड्रॉ करने से परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीख लोगे। इसी चैप्टर के लास्ट में जब हम जाएंगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं IUPAC नेमिंग वगैरह कराऊंगा, तो समझ में आएंगी कुछ चीजें। अभी फिलहाल जैसा बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, सुनना और समझने की कोशिश करना। प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ये कंपाउंड है C4H10। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? देखो, बात कर रहे हैं चार कार्बन की। तो सबसे पहले तो आंख बंद करके चार कार्बन को एक साथ एक सीध में जोड़ दो।
अब हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाओ। इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड की कमी है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड की कमी है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के साथ भी सेम सिनेरियो है, इसके साथ भी मैंने 2 लगा दिया। अच्छा, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, कितने की जगह रह गई, 3 बॉन्ड की जगह बाकी रह गई, तो 3 हाइड्रोजन लग गए। अब सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये स्ट्रक्चर इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर सेम है भाई। जी सर। जी सर। का नाम क्या है, ब्यूटेन। गुड, चलें आगे चलते हैं। अब इसी फॉर्मूला का मैं एक और स्ट्रक्चर आपके सामने अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन। अब देखो, पहले देखो कि क्या फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 3 6 3 9 और 1 10। फॉर्मूला तो दोनों का सेम हो रहा है, लेकिन ये जी कंपाउंड सर। अलग है। इस कंपाउंड के 2 नाम हो सकते हैं। इसको हम आइसोब्यूटेन कह सकते हैं, या फिर जो इसका असली शनाख्ती कार्ड वाला नाम है, वो शनाख्ती कार्ड वाला नाम क्या है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। ये इसका शनाख्ती कार्ड वाला नाम है बेटा। और ये जो आइसोब्यूटेन दिया है, ये ऐसी घर में इसको प्यार से बुलाते हैं, क्योंकि ये ब्यूटेन अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है ना, तो इसलिए इसको ऐसे बुला लिया। समझने के लिए हम मजीद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बात को। C5H12। अब C5H12 की के स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो C5 कह रहा है, तो सबसे पहले आंख बंद करके क्या करना है भाई, 5 कार्बन को सीधे सीधे जोड़ दो। अब सबके साथ हाइड्रोजन लगाओ। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 की जगह बाकी है, 3 हाइड्रोजन लगाओ। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की जगह खाली है, 2 हाइड्रोजन लगाओ। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की जगह खाली है, 2 हाइड्रोजन लगाओ। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की जगह खाली है, 2 हाइड्रोजन लगाओ। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 की जगह खाली है, 3 हाइड्रोजन लगाओ। अब इस कंपाउंड का क्या नाम है, 5 कार्बन है, इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा पेंटेन। सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि क्या फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं, कार्बन तो 5 ही नजर आ रहे हैं। 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसका एक और स्ट्रक्चर देखो। इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अच्छा, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, एक की जगह बाकी रह गई, 1 हाइड्रोजन लगाओ। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए, 2 की जगह खाली रह गई, 2 हाइड्रोजन लगाओ। तो अब देखो जरा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 3 6 3 9, 1 10 और 2 12 हाइड्रोजन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको हम आइसो पेंटेन कहते हैं, यानी कि पेंटेन जैसा। बाकी शनाख्ती कार्ड वाला नाम क्या है इसका, इसका नाम है शनाख्ती कार्ड वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरीके से इसी फॉर्मूला का एक और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अब यहाँ देखो, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चेक करो, कार्बन तो 5 ही है, 3 3 6 3 9 3 12, 12 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला भी इसके बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अब इसका नाम क्या है, इसको हम प्यार से बुलाते हैं न्यू पेंटेन। वो आइसो पेंटेन है, ये न्यू पेंटेन है। बाकी शनाख्ती कार्ड पे इसके क्या नाम लिखा हुआ है, इसके शनाख्ती कार्ड पे नाम 3। लिखा हुआ है 2,2। सर ये प्रोपेन नहीं होगा? बेटा अभी शनाख्ती कार्ड वाले नाम में प्रोपेन आएगा ना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये इसका शनाख्ती कार्ड वाला नाम हो गया। ठीक है, तो बात क्या है कि फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला। फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा स्ट्रक्चर में। अच्छा, यहाँ पर जो चेन की लेंथ है उसमें फर्क आएगा।
यहाँ देखो सीधे सीधे 5 कार्बन थे, अब यहाँ सीधे सीधे कितने कार्बन है? 4। यहाँ सीधे सीधे कितने कार्बन है? 3। इसे कहते हैं चेन, आसान लफ्जों में। क्लियर है सर ये नेमिंग कैसे कर रहे हैं आप? बेटा? नेमिंग हम कैसे कर रहे हैं ये आपको इस चैप्टर के आखिर में सिखा देंगे। आप भी चैंपियन हो जाएंगे, टेंशन मत लें। आने वाले दिन आपके बड़े खराब होने वाले हैं। 80-100 स्ट्रक्चर देंगे तो आपको भी आदत हो जाएगी नाम लिखने की। सर आप पढ़ कैसे रहे हैं इसको? मुंह से बेटा। नहीं वैसे मतलब 2,2 लिखा आपने, ये कैसे रीड किया आपने? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। रीड कैसे किया आपने? बेटा मैं समझ नहीं पा रहा, आप पूछ क्या रही हो? सर जैसे आपने इसको रीड कहाँ से किया? CH3 तो दोनों में स्टार्ट में और एंड में था और ऊपर ब्रांचेस थी, तो आपने 2,2 कैसे लिखा? बेटा ये रीड कैसे किया और क्या हुआ, ये जब मैं तुम लोग को IUPAC नेमिंग कराऊंगा ना तो समझ में आएगा। अभी मैंने IUPAC नेमिंग तुम्हें नहीं कराई है। सर आप इसकी क्लोज चेन भी बना सकते हैं क्या? क्लोज चेन इसकी हाँ बन सकती है, लेकिन वो फिर वो नहीं रहेगा, क्या नाम है आपका, फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लोज चेन बनती तो है, साइक्लोपेंटेन बनता है। कोई और सवाल बेटा? बेटा कोई और सवाल? नहीं सर। अच्छा जी, अगला देखिए बेटा, अगला है पोजिशनल आइसोमर। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब बात आइसोमर की टाइप की हो रही है तो सब में आंख बंद करके क्या लिख देना है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्क कहाँ आएगा? स्ट्रक्चर में। अच्छा, पिछले वाले में स्ट्रक्चर में फर्क कैसे आया था? डिफरेंस इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ठीक है ना? अब यहाँ पर डिफरेंस कैसे आएगा? यहाँ पर डिफरेंस आएगा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बट फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो अलग अलग होगी। अच्छा, पोजीशनल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, इसको हम डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह लगा होगा या डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग जगह होगा। अब इसकी भी एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल C4H9Cl। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले 4 कार्बन है तो आंख बंद करके सीधे सीधे 4 कार्बन ड्रॉ कर दो। अच्छा, एक क्लोरीन भी लगा हुआ है तो एक क्लोरीन भी लगा देते हैं एक कार्बन के साथ, तो क्लोरीन भी लग गया। अब हाइड्रोजन लगाओ, H3 इसके साथ, H2 इसके साथ, H2 इसके साथ, और इसके साथ भी 2 बॉन्ड बन गए तो एक 2 ही H2 आ सकते हैं। अब देखो क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन से गिनो, 3 2 5 2 7 और 2 9 हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसी जैसा एक और कंपाउंड भी बना देता हूँ, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग है। H3, अच्छा इधर लगा दो, अब दूसरे वाले पे Cl लगा दो, H2 H और H3। पहले ये देखो कि हाइड्रोजन बराबर है 3 2 5 3 8 और एक 9 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, एक क्लोरीन। स्ट्रक्चर तो सही है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है बेटा इस कंपाउंड का नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन। अब दोनों कंपाउंड फॉर्मूला के हिसाब से एक जैसे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये बात समझ में आई? सर नोट्स में तो क्लोरीन है ही नहीं, नोट्स में तो C4H8 की एग्जाम्पल है। बेटा वो भी दे देते हैं। एग्जाम्पल तो कोई सी भी हो सकती है ना। उस वक्त मुझे C4H8 याद होगा तो मैंने वो लिख दिया बेटा, अभी मुझे ये याद आया तो मैंने ये लिख दिया।
चलो ये देखो C4H8। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो 4 कार्बन आप आंख बंद करके लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन लगाने से पहले मुझे पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, क्योंकि ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है। सर आपको कैसे पता चला ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है? बेटा कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं इसमें। अभी ऊपर जाओ, अल्कीन फैमिली में ट्रेंड क्या है, जितने कार्बन होते हैं डबल हाइड्रोजन होते हैं। 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12 7 14 8 16 9 18 और 10 20। यहाँ पर भी तो वही केस मुझे नजर आ रहा है, जरा गौर करो। 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो मुझे पता है कि डबल बॉन्ड लगेगा कहीं ना कहीं बीच में, अल्कीन है ये, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन लगाओ, H3H2। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 बने हुए, 1 रह गया, 1 हाइड्रोजन लगाओ। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए, 1 रह गया, 2 रह गए, तो 2 हाइड्रोजन लगाओ। फॉर्मूला चेक करो, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 और 2 8 हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्यूटीन। अब इसी का ही एक और आइसोमर क्या हो सकता है? 4 कार्बन आंख बंद करके जोड़ लो और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाओ। डबल बॉन्ड कहीं नहीं लगा दें सर? कहीं भी नहीं, बीच वाले पर ही लगेगा। H3 इधर H, इस वाले, पहले वाले में भी तो आपने फर्स्ट में लगाया है, हाँ लगा दिया। तो इसमें लास्ट में नहीं लगा सकते? बेटा लास्ट में लगाऊंगा तो वो दूसरी साइड से फर्स्ट हो जाएगा। ये अभी समझ में नहीं आएगा, नेमिंग का चक्कर, नेमिंग का चक्कर जब IUPAC कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये देखो कि स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, बस। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे था, अब दूसरे कार्बन पर आ गया, इसे क्या कहेंगे? 2 ब्यूटीन कहेंगे। तो ये है पोजिशनल आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या था, फॉर्मूला सेम था, लेकिन चेन की जो लेंथ थी ना, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कार्बन चेन की जो लेंथ थी ये अलग अलग थी। पोजीशन आइसोमर में क्या था, फॉर्मूला सेम है, बट ये जो फंक्शनल ग्रुप या डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है ना, ये अलग हो रही है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। क्लियर हो गया? सर C4H9 अल्केन कैसे है? C4H9 अल्केन कैसे है? क्योंकि उसमें सारे बॉन्ड सिंगल है बेटा। नहीं सर, अगर हम जनरल फॉर्मूले से देखें तो सवाल तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है ना मुश्किलात से अभी आप लोग गुजरना शुरू हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी गुजरते जाएंगे। मैं बता देता हूँ फिर भी कि देखो बेटा, असल में ये जो अल्केन अल्कीन और अल्काइन का फैसला होता है ना, ये इस बात से होता है कि सारे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है या कौन सा बॉन्ड है। अब यहाँ देखो सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल है, तो इसका मतलब ये अल्केन फैमिली का ही मेंबर। अल्काइल हैलाइड कहलाता है बेसिकली ये, लेकिन ये जो चेन है ना ये अल्केन फैमिली की है। अगर यहीं यहाँ कहीं बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, तो मैं लिखता 1 क्लोरोब्यूटीन 2 क्लोरोब्यूटीन। समझी? जी सर। ये तो बेसिक, सर ये बॉन्ड के ऊपर होता है? जी बेटा ये बॉन्ड के ऊपर होता है। जो ब्यूटी अल्केन अल्कीन अल्काइन का नाम देख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैसे, कल बताया तो था कि ट्रिपल बॉन्ड होगा अल्कीन में, ये नहीं बताया था क्या मैंने? बल्कि ये मैंने शुरू में ही बता दिया होगा जब मैं फ्लो चार्ट बनवाया होगा। जी सर, बताया था। तो बस ये इस वजह से, अगर क्लियर हो गई बात। यस सर। यस। और कोई सवाल तो नहीं है किसी को? बेटा और कोई सवाल किसी को? नो नो सर। नो सर। सर। चलें ठीक है, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।